जी अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोगों का जो तवा है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो, चिकनाहट से, मतलब हम लोग पराठा बनाते हैं, अंडा बनाते हैं, वाह। तो मैंने क्या किया, मैंने तवे को अच्छी तरह गर्म किया। अब इसमें डाला पानी, ये देखिए मीडियम फ्लेम पे। तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और इसको अब अच्छे से मैं धोऊंगी, पानी ज़रा पक जाए थोड़ा सा। लेकिन कुर्ची लेके ना अच्छी तरह मैं इसको साबुन लगा के धोऊंगी और फिर हम इसको वॉश करेंगे। इतना अच्छा साफ़ होता है ना ये तवा, इस तरह से तवा कितना अच्छी तरह से साफ़ हो गया। और यकीन माने इतनी चिकनाहट और सारा जो ऑयल है ना वो ख़त्म हो जाता है। गर्म पानी से बेहतरीन साफ़ होता है। और नॉर्मल जो हम लोग साबुन यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, वो यूज़ किया है। तो आप लोग भी टिक इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं नाश्ता। सूखी रोटी बहुत अच्छी बनती है क्योंकि पराठा बनाते वक्त ना बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो मैंने अलग अलग से नहीं रखे हुए, मतलब एक ही है। चलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं, कुकिंग की तरफ चलते हैं। पर जी बनने लगे हैं पकौड़े। ठीक हो गया जी। इसके लिए मैंने क्या किए हैं, आलू लिए हैं, मैंने उनको ग्रेट कर लिया, मतलब कि कद्दूकस कर लिया। हल्का सा मैंने 2 टेबलस्पून के करीब प्याज डाला है। ठीक है, हरी मिर्च 2 बड़ी ली हैं, उसको इस तरह से कट कर लिया। और ये डाली मैं हरा धनिया। जाएंगे जी स्पाइसेस में मैं ऐड कर रही हूँ मोटा हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया टीस्पून के करीब। टीस्पून में डाल रही हूँ हल्दी और टीस्पून ही मैं डाल रही हूँ रेड मिर्च का पाउडर। थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेते हैं, थोड़ी सी मैंने कम रखी क्योंकि बच्चों ने भी खाने हैं, तो मैंने कहा खा लें, उनके लिए अलग से कुछ बनाना ना पड़े। और हाफ़ टी स्पून मैं ऐड कर रही हूँ नमक, अभी के लिए हाफ़ टी स्पून, कम लगे तो आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम लोग 4 से 5 टेबलस्पून के करीब ऐड करेंगे बेसन। ये हम लोगों ने ना, मतलब कि जो बेसन है वो पहले कम ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग एकदम इतना सारा बेसन ऐड कर देते हैं, वो जो पकोड़े हैं ना वो बिल्कुल हाथ, मतलब कि बहुत सख्त टाइप बन जाते हैं। इस तरह अगर आप लोग बेसन कम ऐड करेंगे और कम पानी में इसको मतलब मिक्स करना, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐड करना है, अदरवाइज़ नहीं ऐड करना। चलो जब मैं इसको मिक्स करती हूँ, अच्छा से इसका मिक्सचर बनाती हूँ। यहाँ पर जी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी, हाफ़ टी स्पून या टीस्पून के करीब। पहले बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो वो मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी अभी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया क्योंकि जो आलू और प्याज है उनका अपना पानी है। आप लोग चाहें तो पालक भी ऐड कर सकते हैं। और जब हम लोग ग्रेट करके पकोड़े बनाते हैं शेप भी अच्छी आती है और जल्दी से आलू गल भी जाते हैं। और ये हूँ मैं। हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। और सर्दियाँ हो, कुछ समझ नहीं आता पकाए क्या, वही सब्जियाँ, गोश्त, चिकन, तो मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट कर लेती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ आज और आप लोगों के साथ रेसिपी जो है ना वो शेयर करती हूँ। चलिए जब मैं पैन में ऑयल कढ़ाई में गर्म करती हूँ अच्छे से। पकौड़ों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। ठीक है, प्याज मैं पकौड़ों में कम ऐड करती हूँ क्योंकि फिर मीठा मीठा पकौड़े हो जाते हैं। यहाँ पे जी पैन में मैंने ऑयल अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया। छोटे से छोटे पकौड़े बनाएंगे ताकि जल्दी से गल जाएं, क्रिस्पी भी बने और क्वांटिटी में भी ज़्यादा बन जाते हैं। तो जी मैं जब तक मेरा वह ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो रहा, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से लाइव बातचीत कर लेती हूँ। तो व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना। और इतनी ठंड है, बहुत बहुत ठंड है। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के एरियाज़ में भी इस तरह से ही ठंड है, जब तक बारिश नहीं, इसी तरह से ठंड रहनी है। छोटे छोटे से मैं डालूंगी इसमें पकोड़े। और अभी साइड हम लोगों ने चेंज नहीं करनी जब तक एक साइड से अच्छे से पक्के ना हो जाए। ज़बरदस्त और क्रिस्पी पकोड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर से ही इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं, कोई इतना खर्चा भी नहीं आता और अच्छी सी डिश हमारी रेडी हो जाती है सर्दियों की। वाह, ये देखें, मीडियम फ्लेम है, ज़्यादा फ्लेम नहीं हम लोगों ने रखना। अभी पहले अच्छे से एक तरफ से हो जाए, फिर दूसरी तरफ से पकाएंगे। एक साइड से हम लोगों ने गोल्डन से कर लिया, अब हम दूसरे साइड से कर रहे हैं। फ्लेम मैंने थोड़ा सा ना हाई किया ताकि अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। कितना खूबसूरत कलर आया है। यहाँ पर मैंने पेपर रख लिया एक, और अब मैं इसमें से निकाल के इसमें रखूँगी। फाइनल लुक आप लोगों को दिखाऊंगी। फाइनल लुक गाइस, ये देखें इतने क्रिस्पी और मज़ेदार बने हैं ना, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करना है। अब मैं देने जाती हूँ बच्चों को,
फिर जब मैं खुद लूँगी ना चाय के साथ, चाय बनाती हूँ पहले, तो फिर मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखाती हूँ। बच्चे ज़रा बहुत शोर मचा रहे हैं। देखें नरम और मुलायम। यहाँ जी पकोड़े तो बन गए हैं, काफ़ी हद तक खा भी चुके हैं। तो यहाँ पर ये बन रही है अब चाय। पकोड़े और चाय का कम्बिनेशन इज़ टू गुड, वाह। और ये इतने पकोड़े रह गए अब बस। अब हम ये देने चलते हैं बेहतरीन पकोड़े और चाय। मैं बना रही हूँ शलजम। देखो शलजम को धो के ना मैंने अच्छे से, अब जो हम लोग पानी पीते हैं ना उसमें मैंने बॉईल करूँगी। सबसे पहले मैंने बॉईल करना है। मैंने टीस्पून हल्दी ऐड की और नमक ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देना। इससे इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाता है। देखें जी, देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ शलजम। शलजम के लिए मैंने हर चीज़, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक ऐड करके इसको गला लिया अच्छे से। अब मैं मसाला भून रही हूँ। और यहाँ पर ये देखें मैं इसकी मदद से ना सारे जो शलजम में मैश कर दिया। मैंने शलजम को पहले बॉईल किया था। अब मैं ये शलजम जो है इस मसाले में ऐड करूँगी इस तरह से, और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनूंगी। बहुत अच्छे शलजम बनते हैं इस तरह। अब शलजमों को और गोश्त के साथ, मसाले के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि सारे मैश भी हो जाएं और अच्छे से भुन भी जाएं। और मैंने शलजम इसलिए बॉईल करती हूँ, जिसका कसेलापन सा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं आते। और फिर वो लोग मतलब बच्चे घर वाले खाते भी नहीं अगर कसेलापन आए, तो मैं तो इजीली बॉईल कर देती हूँ उसको। ये देखें शलजम हमारे बेहतरीन से अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसमें ला रही हूँ हरा धनिया। ये देखें भाप की वजह से मे भी आपको इतना अच्छा क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छी सी सब्ज़ी बन गई है हमारी। ठीक हो गया। अब हम इसको साइड पे करते हैं, इसको अगेन दम पे रख देते हैं। यहाँ पर जो मैंने सोचा फटाफट से ना किचन नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। खाना हमारा बन गया। जब जिसको भी खाना होगा आराम से उनसे सैलेड बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, दे देंगे। आप लोग बताएं आप लोग क्या करते हैं सर्दियों में। और संडे को ना हमारी जो मेड होती है वो आती नहीं, छुट्टी पर होती है। तो मैं सैटरडे नाइट को ना साथ साथ सारे ही बर्तन वॉश कर लेती हूँ ताकि इकट्ठे हों ही ना। और अगर जैसे किचन नीट एंड क्लीन हो तो गुड वाइब्स आती हैं, गुड। बर्तन धुल जाते हैं, साथ ही मशीन को अच्छी तरह साबुन लगा के वॉश कर देती हूँ। सारी चिकनाही हर चीज़ ख़त्म हो जाती है। और फिर बाद में लास्ट में रात में ना अच्छे से गर्म पानी करके ऐड कर देती हूँ ताकि हर चीज़ खुली दे। इतना सारा रिकॉर्ड कर लिया है और फिर मुझे याद आ रहा है जी, देख रही हूँ मैं कि कैमरा तो ब्लर है। ये देखें नीट एंड क्लीन, किचन नीट एंड क्लीन हो गया। इस टाइम बज रहे हैं 7:30 और आज है जी सैटरडे नाइट। सुबह हमारी जो बाजी है उसने आना नहीं, तो मैं इसका साथ साथ ही मैं ये इकट्ठा कर लेती हूँ। ये देखें जी फिर नीट और क्लीन हो जाएगा। सारा नीट एंड क्लीन हो चुका है। फिर इन्होंने खरारे डाल